आदाब, खुशामदीद। न्यूज़ 18 उर्दू के पॉडकास्ट में आपका इस्तकबाल करती हूँ मैं आपकी होस्ट रेशमा आफ्ताब। राज्यसभा की 3 रियासतों की 15 सीटों पर हुए इंतखाब में बीजेपी को सबकत मिली, जिसमें यूपी की 10 में से 8 और हिमाचल की 1 सीट बीजेपी के खाते में गई। और यहीं से शुरू हुआ हिमाचल का सियासी बहरान। हिमाचल में कांग्रेस की हुकूमत है और राज्यसभा की 1 सीट के लिए मंगल को वोटिंग हुई, जिसमें कांग्रेस के 6 एमएलए की क्रॉस वोटिंग के सबब ये सीट कांग्रेस के हाथ से निकलकर बीजेपी की झोली में जा गिरी। बस फिर क्या था, बीजेपी ने जीत के बाद ये कहना शुरू कर दिया कि हिमाचल की सुक्खू हुकूमत गिरने वाली है और ऐवान में अदम एतमाद वो पास नहीं कर पाएगी और बीजेपी के राब्ते में उसके कई अरकान असम्बली हैं। उसके बाद बुध के रोज पूरे दिन हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा चला। ऐवान से शुरू हुआ तनाज़ा इतना बढ़ा कि ऐसा लगता था कि आज सुक्खू हुकूमत खत्म होकर नई हुकूमत बन जाएगी। बुध की सुबह ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही ऐवान में बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान रस्साकशी देखने को मिली। इस सारे हंगामे के बीच स्पीकर ने बीजेपी के 15 एमएलए को ऐवान से मुअत्तल कर दिया और उन पर इल्जाम था कि उन्होंने ऐवान में स्पीकर के सामने कागज उड़ाए और कार्रवाई में रखना भी डाला। इससे कबल कांग्रेस के महकमे तामीरात आम्मा के वजीर विक्रमादित्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम सुक्खू और आला कमान से अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उसके बाद जैसे बीजेपी के हौसले ही बुलंद हो गए और बीजेपी के जयराम ठाकुर ने तो ये भी दावा कर दिया कि सीएम सुक्खू ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही ऐसी खबरें भी मौसूल होने लगी कि कांग्रेस आला कमान ने सीएम सुक्खू को अपना इस्तीफा तैयार रखने को कहा है। इसी बीच बीजेपी के मुअत्तल अरकान असम्बली गवर्नर से मिलने राजभवन पहुंच गए और ऐसा माना जाने लगा कि बस कुछ ही वक्त के बाद कांग्रेस की सुक्खू हुकूमत गिर जाएगी और हिमाचल में भी बीजेपी हुकूमत होगी। लेकिन इस दरमियान सीएम सुक्खू ने मीडिया के सामने आकर बीजेपी के दावे को खारिज करते हुए कहा कि मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है और न ही कांग्रेस हुकूमत पर कोई खतरा है और कांग्रेस हुकूमत अपनी पूरी मुद्दत-ए-कार मुकम्मल करेगी। इस दरमियान हंगामे के सबब मुलतवी हुई ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई और सुक्खू हुकूमत की तरफ से लाया गया बजट इस इख्तिलाफ की गैर मौजूदगी में ही पास हो गया और ऐवान की कार्रवाई भी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। इन सारे हंगामे के बीच कांग्रेस के बाकी एमएलए ऐवान पहुंचे और उन्होंने बीजेपी लीडर जयराम ठाकुर से उनके चैम्बर में मुलाकात की। उसके बाद तो सियासी पारा और हाई हो गया। इस दरमियान कांग्रेस लीडर जयराम रमेश मीडिया से रूबरू हुए और उनके सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बागी अरकान असम्बली पर कार्रवाई होगी और इस मामले पर आला कमान फैसला लेगा। हालांकि कांग्रेस ने हिमाचल में 2 ऑब्जर्वर भेजे हैं और उन्होंने नाराज अरकान असम्बली से बातचीत भी की है। इस दरमियान आज हिमाचल की कांग्रेस ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए क्रॉस वोटिंग करने वाले तमाम 6 अरकान असम्बली की रुकनियत रद्द कर दी है। हालांकि कांग्रेस के ऑब्जर्वर हिमाचल में मौजूद हैं और अरकान असम्बली से उनकी नाराजगी पर बातचीत भी चल रही है और जब कांग्रेस सदर को ऑब्जर्वर रिपोर्ट सौंपेंगे तब उस पर फैसला होगा। इन सारे मामले के बीच में ये बात निकलकर सामने आई कि अरकान सीएम सुक्खू से नाराज हैं और अगर पार्टी को जरूरत महसूस हुई तो हिमाचल में शायद सीएम का चेहरा बदल जाए और ऐसा करना कांग्रेस के लिए इसलिए भी जरूरी हो गया है कि बीजेपी ने गवर्नर के सामने कांग्रेस की हुकूमत पर ये दावे किए हैं कि हिमाचल की हुकूमत अक़लियत में है और बीजेपी अदम एतमाद की तजवीज़ लाएगी। बीजेपी के इस दावे पर कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि बीजेपी हिमाचल में लोगों के हक को कुचलना चाहती है और वो अक्सरियत को चैलेंज कर रही है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश को सियासी बहरान में धकेलना चाहती है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जमहूरियत में अवाम को अपनी पसंद की हुकूमत के इंतखाब का हक हासिल है। इस बीच बुध की शाम ऐसी भी खबरें आईं कि विक्रमादित्य ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है, लेकिन इस पर भी अभी तस्वीर वाज़ेह नहीं है और जुमेरात को विक्रमादित्य अपनी वालदा प्रतिभा सिंह के साथ कांग्रेस ऑब्जर्वर डीके शिव कुमार से मिलने पहुंचे। इसके बाद डीके शिव कुमार ने मीडिया के सामने आकर कहा कि ऑल इज वेल, हिमाचल में 5 साल हुकूमत बेहतर तरीके से चलेगी। अभी तक हिमाचल में मचे सियासी बहरान के दरमियान कांग्रेस कामयाब नजर आ रही, क्योंकि बुध को कांग्रेस ने हंगामे के दौरान ही सही बजट भी पेश कर दिया। बीजेपी के अरकान असम्बली मुअत्तल भी कर दिए गए। क्रॉस वोटिंग करने वाले अरकान को वजह बताओ नोटिस भी जारी किया गया और फिर उनकी रुकनियत भी रद्द कर दी गई और आगे बागी अरकान पर आला कमान की तरफ से सख्त कार्रवाई के भी आसार हैं। कांग्रेस की सुक्खू हुकूमत पर से तो फिलहाल बहरान टल गया है और कांग्रेस को हिमाचल की हुकूमत बचाने के लिए थोड़ा वक्त भी मिल गया है, लेकिन ये मामला इतना आसान नजर नहीं आ रहा क्योंकि बागी एमएलए अभी भी बीजेपी के राब्ते में हैं और बीजेपी अपना हदफ पाने की कोशिश जरूर करेगी।
और अदम एतमाद की तहरीक ज़रूर लाने की कोशिश करेगी। अब देखना है कि इस सियासी ड्रामे का इख्तिताम क्या होता है। क्या कांग्रेस कोई ऐसी हिकमत अमली अपनाती है जिससे इख्तिदार पर आए बादल छट जाएं, या बीजेपी अपने हरबे आजमा कर इख्तिदार पर काबिज होती है? ये तो वक्त ही बताएगा। अगले पॉडकास्ट में हम बात करेंगे लोकसभा इंतखाबात 2019 के मुकाबले 2024 में कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा आवाम के बीच मजबूत है और कितनी आवाम के बीच उसकी मकबूलियत है। हमारे इस एपिसोड के बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।